नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हो गया है मंडे, 15 अगस्त ख़त्म, जन्माष्टमी भी ख़त्म और संडे भी ख़त्म। अब टाइम आ गया, अब कंपटीशन वगैरह सब ख़त्म, अब पढ़ाई करने का समय आ गया, अब एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। अब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। समय के महत्व को यूज, कल बाबा ने हम बच्चों को 2 शब्द मुरली से दिए थे। क्या दिए थे? देवभान और स्वमान। देवभान, मैं ही अच्छा हूँ, मेरे सिवा कोई अच्छा ही नहीं है। आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। अहंकार आ गया, देवभान आ गया। और स्वमान देना है, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। सभी आत्मा हैं, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, सबका कल्याण हो। स्वमान में रहना, तो दोनों में अंतर है, देवभान और स्वमान। तो कल बाबा ने हमें 2 शब्द दिए, स्वमान और देवभान। तो कौन सा है? बोले थे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर परसों था, आज स्वमान और देवभान। तो स्वमान क्या लिखी? क्या स्वमान लिखी? मैं बाप पसंद सच्चा सौदागर हूँ, ये स्वमान था ना। और देवभान में क्या क्या आता है? मैं, मेरा, मेरा ये, मेरा वो। और स्वमान में क्या आता है? मैं आत्मा, मेरा बाबा। कौन सी आत्मा? शुद्ध स्वमान, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को स्वमान दीजिए, पॉजिटिव सोचें। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मेरा सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। प्यारे बच्चे जो सुन रहे हैं, मैं बहुत फर्स्ट क्लास बुद्धिमान, स्कूल में क्लास में फर्स्ट आने वाली आत्मा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सम्मान अपने आप को दे सकते हैं। आई एम अ विनर, है ना। आई एम पीसफुल, जॉयफुल, पावरफुल। अपने आप को नेगेटिव ऊर्जा नहीं देनी, एनर्जीफुल। अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा देनी है। ये है कहलाता स्वमान, इसको अफर्मेशन भी कहते हैं। समझ में आया? तो क्या सम्मान देंगे आज? बोलो, क्या देगी? तुम कौन सी आत्मा है? पीसफुल। और तुम? मैं हमेशा फर्स्ट आने वाली आत्मा। ठीक है, तो कल का मुरली से 2 चीज़ था, स्वमान और देवभान। और बाबा ने कहा था स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। समय के इम्पोर्टेंस को जानना है। तो अब एग्ज़ाम का समय आ गया है, कुछ ही समय में डेट निकल चुके हैं एग्ज़ाम के। तो एग्ज़ाम समय का इम्पोर्टेंस क्या है? कल भी बताए थे बाबा कि सुबह अगर ट्रेन पकड़ना हो तो कितने बजे उठना पड़ेगा? ऐसे कितने बजे उठते हैं? समझ में आया? कल बाबा ने हमको 2 शब्द और भी दिए थे। कौन सा? सेट और अपसेट। समान की स्थिति में सेट रहना है। अगर समान देवभान में आते हैं ना तो अपसेट हो जाते हैं। मेरा स्कूल का बुक में था सारा बात अपसेट। और बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हमें भगवान का पसंदीदा बच्चा बनना है, मतलब भगवान की श्रीमत का पूर्ण रूप से पालन करना है, सच्चा सौदागर। चलिए, गिलास गिरा। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। किसी से भी बोलो तो मुख से क्या बोलो? मीठे बोल। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड हैं। आज 18/8 मंडे। जैसे बाबा गाइड हैं, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, सबकी मदद करनी है, सबको सहयोग देना है, सबको बाबा का ज्ञान सुनाना है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, सबको एफर्मेशन बताना है, सबको नेगेटिव ऊर्जा से दूर करना है। नेगेटिव एनर्जी लोगों के लाइफ में आ जाती है, तो सबको पॉजिटिव ऊर्जा देना है। ये सब बाबा ने बच्चों को बताया है। इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है? तुम बच्चे ही जानते हो। कौन सा राज? तो ये अनादि ड्रामा है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। इसको कहते हैं ना भक्ति में, पत्ता भी नहीं हिल सकता है।
बिना मर्जी के, ये कह देते हैं। और क्या कहते हैं, वही हो रहा है जो होना है ना, लिखा हुआ है। तो मोक्ष के लिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि मोक्ष किसी को भी मिलता, कई कहें कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा का राज है, ये ड्रामा से कोई नहीं छूट सकता है। आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि सच्चा ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है, और हमको बाबा की याद में मेडिटेशन करना है, बैटरी को चार्ज करना है, और विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। हमें अपने विशेषताओं का दान करना है। हमारे अंदर जो विशेषता बाबा ने दी है उससे हम लोग को दानी महादानी बनना है, उसको सेवा में लगाना है, और सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ये दो शब्द कौन सा उठाएंगे आज की मुरली से? बोलो क्या उठाएंगे? पूज्य पुजारी भी उठा सकते हैं, महादानी दानी भी उठा सकते हैं, आत्म अभिमानी और देह अभिमानी भी उठा सकते हैं। हाँ, पूज्य और पुजारी उठाइए। पूज्य मतलब जो पूज्य हैं, देवी देवता हैं। पुजारी मतलब जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूज्य और पुजारी, पूज्य और पुजारी। तो आज की मुरली से आज की कहानी भी सुनेंगे आगे कि देखिए कौन सी कहानी है। मेढक की कहानी है प्यारे बच्चों। सेखीबाज मेढक। एक पोखर था जिसमें नन्हे मुन्ने अनेक मेढक खेलते थे। एक बार एक मोटा ताजा बैल पोखर के किनारे आया। उसे देखकर नन्हे मुन्ने मेढक डर गए। उन्होंने बैल को पहली बार देखा था तो बैल के बड़े बड़े सींग थे, लंबी पूंछ थी। वे सोचने लगे कि इसका तो मुंह ही इतना बड़ा है कि अगर ये चाहे तो हम में से दो दो तीन तीन को एक एक बार में निगल जाएगा। वे बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें पता ना था कि बैल शाकाहारी होता है। वहाँ वह सिर्फ पानी पीने के लिए आया था। पानी पीकर चला जाएगा। चला गया पानी पीकर। बताइए बैल शाकाहारी होता है कि मांसाहारी? बच्चों कमेंट कीजिए। उसके बाद नन्हे मुन्ने मेढक तेजी से अपने घर की ओर भागे। उन्होंने जाकर अपने पिता को जब बताया कि आज हमने ना एक बहुत बड़ा जानवर देखा है। उस जानवर के सिर पर बड़े बड़े सींग थे, एक लंबी पूंछ थी। पिता ने कहा कि वह कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं होगा बल्कि बैल रहा होगा। चाहूँ तो मैं भी अपना आकार उतना ही बड़ा कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपना शरीर फुलाना आरंभ कर दिया। उसने बच्चों से पूछा, क्या वह जानवर इतना बड़ा था जितना बड़ा मैं दिखाई दे रहा हूँ? बच्चों ने उत्तर दिया कि इससे भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने फिर अपना शरीर और फुलाया और पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, हम आपको कैसे बताएं कि वह कितना बड़ा था, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। यह सुनकर मेढक पिता को जोश आ गया और वह अपने शरीर को लगातार फुलाता रहा, परंतु हर बार उसके पूछने पर कि क्या इससे भी बड़ा था, बच्चे यही कहते रहे कि वह जानवर इससे भी बहुत बड़ा था, इससे भी बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा। आखिर शरीर फुलाते फुलाते क्या हुआ? मेढक का पेट ही फट गया। बैठे बिठाए सेखी बघारने के चक्कर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बैल अलग होते हैं, मेढक अलग होते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों कहानी से क्या सीख मिला? किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, कोई इंडिया टॉप करते हैं, कोई विदेश में पूरे विश्व में टॉप करते हैं, तो पढ़ाई के अनुसार करते हैं। जैसा पढ़ते हैं वैसा उसको फल मिलता है। और सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सब में भगवान ने अलग अलग विशेषता भरी है। इसीलिए मुरली में बाबा ने कहा कि विशेषताओं का दान करना असली महादानी बनना है। ठीक है। और ये कहानी से और क्या सीख मिला? कमेंट करके बताइए, कमेंट में बताइए कि सेखीबाज मेढक से क्या सीखा हमने। ठीक है। और ऐसे मेढक से क्या सीखा जिसने अपनी जान गंवा दी सेखी बघारने के चक्कर में। तो आज की मुरली से दो शब्द याद रखेंगे, पूज्य और पुजारी, है ना। कौन बड़ा होता है, पूज्य की पुजारी? पूज्य। देवी देवताएं बड़े होते हैं ना। तो ये दोनों शब्द याद रखेंगे हम लोग।
पूज्य जो होते हैं वो पूरे शुद्ध और पवित्र आत्माएं होती हैं, और पुजारी जो होते हैं वो पवित्र आत्माओं की पूजा करते हैं, है ना, उनका भजन कीर्तन भी करते हैं। ठीक है, अब स्कूल जाने का समय हो गया है, अब एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, तो समय आ चुका है। अब सभी बच्चे, आप सब भी एग्ज़ाम की तैयारी, उससे पहले एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे तो कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, और अपने आप को आध्यात्मिक पावर से भी भरपूर करना है। ये वीडियो भी आपको मदद करेगा आध्यात्मिकता लाने में। एक छोटा सा मेडिटेशन करके इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। एफर्मेशन लेंगे, सोमान लीजिए, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पावरफुल सोल, मैं स्कूल में फर्स्ट आती हूँ, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, हजार भुजाओं वाले भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मैं सदा स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, हर प्रकार के नशे से मुक्त हूँ। ओम शांति, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें और नशा मुक्त रहें। ओम शांति।